गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू हाईवे होराइजन। हाँ जी भाई, फाइनली मैं जा रहा हूँ भाई स्पीति वैली। और महीना है अपना सितंबर का। अभी आपने देखा कि हाल ही में थोड़ा बुरा हाल रहा है एरिया के अंदर, हिमाचल के अंदर। बट अभी थोड़ा ठीक है मौसम, बारिश वुरिश कम है। और अपने पास यार टाइम भी नहीं, छुट्टियाँ कंफर्म थी मेरी आज से। यदि मैं आज नहीं निकलता तो फिर मेरे को छुट्टियाँ नहीं मिलती और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जाता। तो भाई हम निकल गए हैं, मैं और अशोक। और प्लान ये है कि सेफली चलेंगे, लैंडस्लाइड्स का स्पेशल ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आए। मेरे को यहाँ से निकल के पहुँचना है अशोक के पास। अशोक भाई वही मिलेगा टिपिकली हनुमान मंदिर के पास जो बवाना में है, और वहीं से हम निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। तो लेट्स गो भाई। हल्का हल्का सूरज की रोशनी आ गई है और मैं ये पहुंच गया हनुमान मंदिर के पास। और एक बार भाई यहाँ अपन को मिलने वाले हैं अशोक से मिलते हैं। फिर दोनों भाई एक बार हनुमान जी के हाथ जोड़ के निकलते हैं और निकलेंगे यहाँ से। ये खड़ा है भाई पहले से ही। बस बढ़िया भाई, बढ़िया। अच्छा, जय बजरंगबली। अच्छा चलो भाई, कोई नहीं, ये अच्छी बात हुई, ऐसे निकल लेते। जय बजरंगबली। क्या बात है अशोक भाई, नई जैकेट? भाई देख रहे हो, भाई देख रहे हो। नई जैकेट। ये अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है भाई, महंगे वाली है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सारा ये ओपन है, यहाँ से ओपन है। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, पीछे पूरा मैच ही है भाई। गजब 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 गजब। हाँ चलो, फिटिंग भी अच्छी आई है तेरे। तो गाइस, लेके प्रभु का नाम, जय श्री बजरंग बली, हर हर महादेव। भाई मैं यहाँ से निकल गए हैं और भाई बस आई होप कि सब कुछ ठीक रहे। अशोक भाई ने भाई अपना सब कुछ लगा रखा है, उनके साथ ही निकलेंगे। और ये जहाँ से लेके जाएं तो ये आगे भाई मेन रोड पर, और ये सामने टच कर जाएगा चंडीगढ़ हाईवे पे, बिल्कुल सामने से। तो सीधा रास्ता है, ज़रूरत मेरे को मैप की है नहीं, अंदाज़ा तो मेरे को वैसे भी है। और देखो भाई क्या लग रही है स्प्लेंडर पीछे से सैडल बैग के साथ में, तो ज़बरदस्त लुक है भाई। स्प्लेंडर भी आजकल जा रही है स्पीति। ये तो पहले भी होके आ रखी है। और मौसम भाई ठंडा है, मतलब मज़ा आ गया, ठंडा मौसम है आज सुबह सुबह का। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। चलिए लेट्स गो। देख रहे हो भाई, देख रहे हो, रात को तो साफ थे, ये ऐसा लग रहा है हल्के हल्के बादल है, पर मौसम भाई बड़ा प्यारा हो गया, ठंडा मौसम है। और ऐसा ही मिला तो भाई मज़े आ जाएंगे इस राइड में। और मैं नहीं चाहता कि बारिश हो। वैसे हिमाचल में आज बारिश बताई है और 80-85% की संभावना है हिमाचल के रंग में, शिमला के अंदर। बाकी तो साफ़ है। तो चलिए भाई, पता लगता है कैसा मौसम रहेगा। और अभी निकल गए हैं और कम से कम भाई 50-60 या 100 किलोमीटर के आसपास ब्रेक लेंगे। तो चलिए भाई। तो भाई फाइनली अपनी एंट्री हो गई है नेशनल हाईवे पे, और ये करनाल गया है, करनाल से चंडीगढ़। तो अब ये सीधा सीधा रास्ता है हमारे लिए। अब यहाँ से हम हाईवे चढ़ जाएंगे। ये लो जी भाई, ये सीधे पानीपत, जलिंधर, उसके बाद करनाल भी यही गया है, और चंडीगढ़ भी भाई। तो अब देखो ये हम हाईवे पे, हमारी एंट्री। भाई ये रोड बंद करके खड़े हुए हैं, कैसे खड़े हैं? चलिए जी चलिए, अब आ गए हैं हाईवे पर, अब बनेगी अपनी अवतार। तो भाई अशोक भाई ने हाथ दिया है लेफ़्ट का। चलो भाई चलो, क्या कहते हैं, इनका कहना है भाई चाय वाय बहुत बढ़िया है, तो यहीं ब्रेक लेंगे छोटा सा एक, और देखते कि क्या कहना है इनका। चलिए गाइस, अभी यहाँ रुके हुए थे हम सुखदेव पे, और मेरी बाइक रेडी है। अशोक भाई भी निकलते हैं भाई, सारे बाइकर्स भी निकल रहे हैं भाई धुआंधार।
तो अपन भी निकलते टाइम है आगे कहीं रुकेंगे। और भैया टच में रहिए, देखते हैं कैसा ट्रैक रहने वाला है, मतलब इस बार का रूट कैसे रहने वाला है, क्योंकि भाई बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हुई है जगह जगह। तो चलिए आगे निकलते हैं। बहुत सारे राइडर निकल रहे हैं आज, दिन तो बहुत अच्छा है। संडे के दिन ये थोड़ा फ़ायदा तो होता है, बहुत सारे राइडर मुरथल आते हैं और अपना मीटअप करते हैं। और भैया हम तो निकल चुके हैं स्पीति के लिए। मौसम बड़ा प्यारा है, सूर्य देवता आ गए हैं। दिल्ली और हरियाणा का मौसम भी आज साफ़ ही है भाई। आई होप कि आगे भी हमें साफ़ ही मिले शिमला नारकंडा तक। देखते हैं कहाँ से पहुँच सकते, शिमला पहुँच पाएंगे, नारकंडा पहुँच पाएंगे। तो चलिए लेट्स गो। ओ भैया पहला टोल पार करते हुए, वो भी साइड से। बाइक राइडिंग का फ़ायदा है भाई, कार वाले बंदे टोल लेके जाएंगे, विदाउट टोल जाएंगे भाई। और देखो भाई सामने आ रही है लेजेंडर स्प्लेंडर। अशोक ने भाई इस बाइक को कहाँ लेके चला गया है, लद्दाख, स्पीति। इसका सेकंड टाइम है स्पीति का। ये पहले भी इसी बाइक से स्पीति गया है भाई। तो यार जिगर वाली बात है। और जब हमारे पास स्प्लेंडर हमारे पास हुआ करती थी 100 सीसी की बाइक, तो हम सोचते भी नहीं थे किसको लेके जाएंगे। आंटी की साड़ी फंसी हुई है, टायर वायर में आ जाएगी, भैया जी को बता दिया है। चलिए चलिए भाई चलिए। भाई साहब चलते हुए रोड पे किसी को अवेयर करना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही कुछ दूर जाके दिक्कत बन सकती है किसी के लिए। भाई ये पानीपत पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर रहा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 5-6 किलोमीटर रह गया पानीपत। तो चलिए पानीपत पहुंचते हैं। तो भाई इस हाईवे की NH 44 की लिमिट है, ट्रक 60, बड़े छोटे ट्रक 80, कार 100। और भाई हमेशा एम्बुलेंस को जगह दो भाई। ये यहाँ से मुजफ्फरनगर सामने रोड कट गया इधर के लिए। और भाई अब तक की जर्नी तो बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया। तो भाई टाइम हो गया है 7:17 और मैं पहुँच गया हूँ पानीपत में। और पीछे ही पानीपत का बस स्टैंड पीछे निकल गया है अभी। और अब हमें पहुँचना है यहाँ से करनाल की तरफ। तो भाई अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, स्पीड भी सही बनी हुई है अपनी। हमने अभी तक कोई ब्रेक लिया नहीं है, छोटा सा ब्रेक हमने वहाँ लिया था सुखदेव के पास में। उस टाइम भी थोड़ा सा अशोक भाई को बाइक में हुआ था कि साइलेंसर पे ऑयल गिरा हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने सर्विस कराई होगी, तो थोड़ा सा धुआं उठ रहा था साइलेंसर पे से, तो इसलिए हम रुके थे चेक करने के लिए। चलिए अभी चंडीगढ़ रह गया 152 किलोमीटर, अम्बाला 114 और पानीपत 4, मतलब पानीपत में तो है ही है। चलिए भाई अभी तक की जर्नी मस्त चल रही है। तो भाई अपना तीसरा टोल भी आ गया है भाई, और इसको भी हम लेफ़्ट से ही पार कर जाएंगे भाई। भाई संभल के, ज़्यादा मत काट दियो, सामने आ जाएंगे। तो भाई अब टाइम हो गया है फ्यूल अप कराने का। काफ़ी देर से फ्यूल नहीं मिल रहा था मैं, ये सारे हम फ्लाईओवर के ऊपर से निकल रहे थे। तो अब टाइम है भाई फ्यूल करा लेते हैं अब, उसके बाद तो भाई फिर शिमला मिला में भराएंगे फ्यूल। तो करो भैया, फुल करो। बहुत है बहुत है। तो भाई फाइनली अपनी एंट्री करनाल में हो चुकी है। अम्बाला कैंट रह गया है 66 और लुधियाना 183, अमृतसर 321। अब तो जाना चंडीगढ़। तो भाई जर्नी अब तक वाव। अरे डिवीज़न आ गया भाई रोड पे। आगे भाई हाईवे तो अब तक तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। हल्के फुल्के गड्ढे मिल जाते हैं, क्योंकि भाई बरसात का टाइम अभी निकला ही है, मानसून अभी गया ही है, गया क्या मतलब जा ही रहा है, ठीक है। और उसके बाद भी हाईवे फिर भी बहुत मेंटेन है। क्या हालत हो गई भाई ट्रक की, क्या हालत हो गई है। एक्सल वैक्सल सब उखड़ गए हैं इसके।
पूरा ही घुस गया भाई साहब। भाई फाइनली एंट्री होगी हमारी कुरुक्षेत्र में। और भाई इस बगल लगी है भूख, थोड़ा चाय पानी पियेंगे जगह देख के। अशोक भाई भी थोड़ा सा भूख से परेशान है। और भाई ऊपर सर पे आ गए हैं बादल। बारिश तो नहीं है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, बट कुरुक्षेत्र में घुसते ही स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए भाई देखते हैं कि कहाँ चाय वगैरह पी सकते हैं, तो चलते हैं। सो भाई फाइनली हम पहुँचे कुरुक्षेत्र और इस टाइम टी टाइम। और घर से कुछ पराठे भी लेके आया था, पराठे भी खाने वाला हूँ। अशोक ने शुरू भी कर दिए हैं पराठे। तो चलिए ये हमारा पहला टी ब्रेक है। दिल्ली से सुबह निकले थे और अभी जो टाइम हो गया है वो हो गया 8:50। तो अब यहाँ से सीधे निकलेंगे, आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। कभी धूप हो रही है, कभी बादल आ रहे हैं, तो मौसम तो ठीक ठाक ही है, इतना कोई गर्म माहौल नहीं है। तो चलिए चाय पीते हैं। अब टाइम टू मूव। चाय नाश्ता हो गया है, घर से लाया था पराठे, मज़ा आ गया। अपना थोड़ी बहुत पेट पूजा हो गई है। मुझे लगता नहीं ज़रूरत पड़ेगी अपने को आगे। और ग्लव्स पहनते हैं, रेडी करते हैं अपने आप को। अम्बाला रह गया है 40 किलोमीटर के आसपास। अब हाँ करो, एसी ऑन करो। चलिए लेट्स गो। सो भाई बैग मैंने कर लिया है। नाउ चलने का टाइम। भाई बैग पैक कर लिया है मैंने, क्योंकि कभी कभी बीच बीच में हल्की हल्की बूंदें आ रही थी और मैं नहीं चाहता कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो। लैपटॉप मेरे पीछे वाले बैग में है, दैट्स वाई। बाकी तो हम कवर कर लेंगे, बारिश आएगी तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये वाटर प्रूफ है, ये भी वाटर प्रूफ है। यदि मैं इसका माइक निकाल दूंगा तो कैमरे में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इस बैग का रेन कवर है, तुरंत खोलें तुरंत डाल देंगे इसके ऊपर यदि बारिश आई तो। बाकी तो मौसम ठीक सा ही है, बीच बीच में हल्की फुल्की बूंदें आ जाती हैं। तो चलिए भैया लेट्स गो। आए बारिश स्टार्ट हो गई है। लाया तो मैं 2 था, 3 लेके आया था मैं 30 रुपए की, 10 रुपए की दिए मैं। चलो पता नहीं भाई कैसा मौसम हो गया है यार। ये देखो इस तरफ सूरज आ रहा है और हल्की हल्की बारिश आ रही है। बारिश बंद भी होगी जैसी हमने पहना, और इधर अगले बादल दिख रहे हैं। तो फिलहाल चलते भाई, देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आगे। ओ भाई हल्की हल्की बारिश, रेल लाइनें डालना पड़ गया हमारे को ऊपर से। और यार कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, हल्की हल्की। बाकी तो ऐसा कोई सीन है नहीं। चलिए लेट्स गो। ओ भाई पूरे कवर हो ही गया आखिरकार। बारिश ने पूरा कवर करा ही दिया। अब ये शू कवर रह गए थे, तो ये भी पहनने बाकी थे, ये भी पहन ही देते हैं। और मेरा भाई फैशन में आ गया, अब बारिश के फैशन में ये और पहनते हैं भाई खतरनाक लुक आने वाली है अब। भाई मेरी बाइक भी मैंने भी कवर कर दिया है, और इधर हिमांशु भाई ने भी पूरा ओके कर दिया। तो अब भाई बारिश का कोई नामो निशान नहीं छूटेगा, पानी नहीं लग पाएगा हमारे आइटम्स पे। देख रहे हो भाई, देख रहे हो इंद्रदेव भी हमसे मज़े ले रहे हैं। जैसे ही पूरा रेन सूट पहना उसके बाद से भाई बारिश ही नहीं हो रही। करीब करीब हम 7-8 किलोमीटर चल के आ गए हैं, बारिश ही नहीं है। तो भैया ऐसी आँख में चोली हो रही है हमारे साथ। चलिए अशोक भाई आगे निकल गए, उनको पकड़ते हैं पहले। तो भाई फाइनली अपनी एंट्री होने वाली है अम्बाला में। और उसका जो वो आर्च वाला गेट होता है, धनुष वाला गेट, वो अपने पास आ ही गया है। तो भैया थोड़ा बहुत रास्ते ख़राब मिले हैं बीच में, और वो भी रिपेयर थे, ऐसा नहीं था गड्ढे थे, रिपेयर थे। पर आप हाई स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। ओ भाई सामने आ गया अम्बाला का आर्च गेट। चलिए जी शिमला चंडीगढ़, लुक एट दैट व्यू। आई संक रखा है हरियाणा, ये अच्छा लग रहा है यार, धनुष की शेप में है। बहुत गजब भाई।
ऐसे ना स्मारक इस तरीके के गेट्स बनने चाहिए। हर एरिया की एक पहचान होती है, ठीक है, तो वो पहचान मेंटेन होनी चाहिए। तो गाइस शिमला चंडीगढ़ के लिए उल्टे हाथ पे और पटियाला लुधियाना सीधे हाथ पे। तो भाई अपन निकल चुके हैं शिमला के लिए और अभी नारकंडा के लिए 5 घंटे के आसपास दिखा रहा है यहाँ से। तो चलिए लेट्स गो। ये आज का 5वां टोल अपने पास आ गया है और ये पंजाब के अंदर का टोल है। इससे पहले सारे टोल हरियाणा के थे। तो चलिए लेट्स गो। तो भाई चंडीगढ़ रह गया 16, जकीरपुर 4 और अपन को निकलना है शिमला। तो चलिए लेट्स गो। देख रहे हो भाई, देख रहे हो, बिल्कुल सीधा हाईवे एक लाइन में। और भाई आसमान बढ़िया सा नीले बादल हो रखे हैं और भाई दोनों तरफ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सा एरिया है। चंडीगढ़ शायद लग सकते चंडीगढ़ हो। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, पता नहीं चंडीगढ़ है कि नहीं है। बोर्ड पर देखा 16 किलोमीटर चंडीगढ़ दिखा रहा था। भाई आप कमेंट्स में बताओ कि कौन सा एरिया है ये। और भाई नज़ारा बड़ा प्यारा लग रहा है। ये हाईवे बिल्कुल ऊपर ही ऊपर है, देख रहे हो। पूरी इन्होंने पूरे सिटी को ही पार कर दिया ऊपर ही ऊपर। तो भाई फाइनली बोर्ड आ गया है, वेलकम टू चंडीगढ़, द सिटी ब्यूटीफुल। तो भैया एंट्री हो गई अपनी। चलिए देखते हैं कहाँ लेके जाएगा ये हाईवे और कैसे नज़ारे रहने वाले हैं आगे। भाई छोटे पहाड़ चालू हो गए हैं, छोटे छोटे पहाड़ जो भी दिख रहे थे ऊपर से। मतलब कि भाई कुछ देर में हिमाचल प्रदेश में हमारी एंट्री हो जाएगी भाई, हो जाएगी। तो मौसम तो भैया अभी भी साफ़ बना हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। साफ़ सुथरा मौसम है अभी तक। तो बस डर हमारे को इस बात का है कि शिमला के अंदर बारिश दिखा रहा था और वो दिखा रहा था 80-85% संभावना दिखा रहा था। 80-85% भाई बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ बारिश हमने को मिलने वाली है ही है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो, सामने पहाड़ों पे फॉग दिख रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब भाई वहाँ बादल बने हुए हैं और उस तरफ देखो बादल ही बादल दिख रहे हैं सामने भी। बस आई होप कि फॉग ही मिले यार। मैं नहीं चाहता कि कोई तगड़ी बारिश मिले जिससे कि नाम रिकॉर्ड कर पाए और थोड़ा सा मज़ा भी ख़राब हो जाए। भाई संभावना तो पूरी है, हम प्रिपेयर हैं पहले से कि अपने को लैंडस्लाइड या बारिश मिल सकती है। पर भाई भोलेनाथ की कृपा है, ना मिले तो अच्छा ही है। और भाई अपना 6 टोल प्लाजा आ चुका है अपना और आई थिंक इसके बाद शायद हिमाचल ही लग जाएगा। भाई कोई स्पेशल एंट्री है कार वालों के लिए अलग से, जहाँ आपको टोल नहीं देना पड़ता शायद। या ये डेली आने वाले टैक्सी वाले होंगे जो ये रोक तो उनको भी रखा है यार। भाई साहब धूप छाए लगी हुई है। और भाई एक और आर्च है, ये कुछ लिखा नहीं है कि आई थिंक ये कोई बॉर्डर तो नहीं है। नहीं ये कोई बॉर्डर नहीं है, पर बना दिया है भाई। हो ऐसे आर्च गेट और भी बने होने चाहिए जिसका कोई मतलब उस जगह के बारे में, उसका नाम और उस जगह से जो रिलेटेड अपनी हिस्ट्री है वो भी उस आर्च गेट पे होनी चाहिए, जिससे कि भाई हम जैसे जो नए बंदे आते हैं उनको पता रहे कि हाँ भाई ये जो जगह है वो कैसी है और क्यों है। पहाड़ चालू हो गए और रिवर क्रॉसिंग भी चालू हो गई। इससे पहले एक दो रिवर और आई थी, बट भाई ये जो रिवर है जस्ट पहाड़ों से निकलते ही स्टार्ट है और छोटे छोटे पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। और तो आपको पता ही है भाई हम जा रहे हैं स्पीति, तो ये राइड तो भाई अमेजिंग रहने वाली है। नेक्स्ट लेवल के लैंडस्केप होंगे तगड़े वाले। और भाई मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन चीज़ों के लिए कि क्या रहने वाला है क्या नहीं। चलिए लेट्स गो। A1 नज़ारे भाई, पहाड़ों में आके दिल खुश हो जाता है मेरे भाई। जो लैंडस्केप मिलता है ना भाई। चलिए जी, देवभूमि हिमाचल। अभी यार कोई ऐसा बाउंड्री का कोई बोर्ड नहीं आया कि ये हिमाचल में आता है या पंजाब में, तो मेरे आई थिंक मेरे हिसाब से हिमाचल में आता होगा। बाकी तो देखता हूँ क्या है भाई। जाके ज़बरदस्त है भाई, पहाड़ स्टार्ट हो गए।
अब अपना यही रहेगा, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे। चलिए लेट्स गो। बादल हैं देखो उस तरफ तो अपने को तो बारिश मिलने वाली है भाई, ज़रूर 100% बारिश मिलेगी। और शिमला तक तो भाई, शिमला नारकंडा तो बारिश में ही बताया है आज। तो भाई बस भगवान भोले की कृपा है कि जब हम पहुँचे तब ना हो, और पहुँचने के बाद हो जाए तो अपने का काम हो जाएगा। चलिए लेट्स गो। बादल भाई पूरे, मतलब पहाड़ पूरे काले हो रखे हैं, काले। और ये वाकई में काला है या धूप नहीं पड़ रही है इसके ऊपर इसलिए काला है। देख रहे हो सामने पहाड़, कितना काला पहाड़ है, और पूरा जंगल से घिरा हुआ है, मतलब उसके ऊपर बिल्कुल भी रोशनी नहीं पड़ रही है। और ये देखो भाई, हम भी बस घुसने वाले हैं अंधेरे में। ये लो भाई लो, हमारी एंट्री भी हो गई। हवा ठंडी हो गई भाई, इधर देख रहे हो हवा ठंडी हो रही है भाई। ये ट्रिप नेक्स्ट लेवल रहने वाली है, नेक्स्ट लेवल। आई फाइनली आई गया हिमाचल प्रदेश में, आपका स्वागत है। मतलब ये आर्च गेट है। और भाई जगह देख रहे हो, जगह देख रहे हो, जगह देख रहे हो, लैंडस्लाइड। बारिश में देखो यहाँ से बाढ़ आई होगी, यहाँ बंदे भी लगे पड़ेंगे। क्या अनाज मंडी है, पता नहीं क्या है भाई साहब। आगे भाई आगे, देख रहे हो कीचड़ कितनी है। ये मंडी है क्या? हाँ भाई सीजन है भाई एप्पल का, बहुत लोगों की फसलें बेकार हुई हैं बारिश में। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे एप्पल सड़ गए हैं, आए होंगे बारिश की वजह से। और भाई देखो ऊपर वहाँ धूप है, इधर छाए है। क्या लोकेशन है? सोलांग 42, शिमला 89। भाई ऊपर बादल लगे हुए हैं, पता नहीं आगे वेदर कैसा रहने वाला है। यहाँ तो धूप निकल गई है, तो आगे बढ़ेंगे। चलो अशोक भाई। चलिए भैया चलिए।